गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ यूट्यूब पे अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी और उसका आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग सुनते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि एक एग होगा और एक स्पर्म होगा, दोनों आपस में फ्यूज कर रहे होंगे ताकि वो एक जाइगोट बना सके। फिर उस जाइगोट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो कोई और ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, लाइक कैट माउस कुछ भी हो सकता है वो। तो सबसे पहले लिखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या इसको ही हम लोग कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है? एम्ब्रियो की स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो कि एक जो सेल थे, जैसे कि मैंने बताया सेल क्या है, पहले है एग और एक है स्पर्म। ये दोनों आपस में जब फ्यूज कर रहे हैं, मतलब कि जब हो रही है इनकी फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये लोग क्या बन रहे हैं? ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और ये बनाते हैं एक जाइगोट। और जाइगोट कितने सेल का होता है? जाइगोट सिर्फ एक सेल का होता है। और इसी पूरे जाइगोट से, जो कि एक सेल है, इसके अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्लीवेजेस होंगे। क्लीवेज होती तो ये माइटोसिस ही है, पर ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि जब माइटोसिस होती है तो जो एक सेल होता है वो बिल्कुल अपने इक्वल साइज के ही दो सेल बना देता है। एक सेल दो सेल्स बना देता है। पर जब हम कहते हैं क्लीवेज होने का मतलब है कि इसके अंदर ही क्लीवेज होगी। लाइक मैंने ये फर्स्ट वाली करके दिखा दिया है, तो ये सेल उतने ही स्पेस में रहेंगे। जो आप इनकी पेरिफ्री देख रहे हो, ये सेल्स उस पेरिफ्री से बाहर नहीं जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग क्लीवेज। ये तो भी स्टार्टिंग है। एक एक चीज क्लीवेज क्या होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन, कैपेसिटेशन, सब मैं आगे फर्दर चैप्टर्स में बताऊंगी। बट अभी सिर्फ सिंपली हम इतना देख रहे हैं कि एक एग है और एक स्पर्म है और उनसे जाइगोट बन रहा है, जो कि एक सेल का होता है। अभी जो एक सेल है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। लाइक जैसे एक ह्यूमन है, तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देता है, एक जाइगोट का सेल। तो जाइगोट का जो एक सेल है, उसके पास ऐसी कौन सी पोटेंसी है जिससे वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है? तो उस पोटेंसी को कहते हैं जो सिर्फ जाइगोट के पास है, सिर्फ जाइगोट के पास है। या फिर जाइगोट जब क्लीवेज कर देगा तो उसके जो पहले 2-4 सेल होते हैं सिर्फ उनके पास होती है। इस पोटेंसी को कहते हैं टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी का मतलब होता है, टोटी का मतलब है टोटल, पोटेंसी मीन्स होता है कैपेबिलिटी टू डिवाइड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप का क्या मतलब है कि जैसे ये जाइगोट है, इसके जो सेल है ये डिवाइड करेंगे, इनमें क्लीवेजेस होंगी, और जब ये डिवाइड करते रहेंगे तो जब वो मिलियंस ऑफ सेल बना लेते हैं, बिकॉज जो एक बॉडी है वो तो मिलियन ऑफ सेल्स की बनी हुई है। तो ये जाइगोट जब क्लीवेज कर रहा है और जब वो इतने सारे सेल बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो सेल है आगे क्या क्या बना सकते हैं? हार्ट भी बनेगा एक ऑर्गेनिज्म में, किडनी भी बनेगी और लंग्स भी बनेंगे, लीवर भी बनेगा। तो ये जो सारे ऑर्गन्स बनेंगे वो बनेंगे सिर्फ इस जाइगोट के सेल से, जो कि स्टार्टिंग है। तो ऐसे सेल्स को जो डिवाइड करते रहते हैं, उनका काम होता है सिर्फ डिवाइड करना, सिर्फ डिवाइड करना। उनको कहते हैं हम स्टेम सेल। स्टेम सेल सिर्फ वही है जिनके पास क्या है? स्टेम सेल्स हैं जिनके पास है पोटेंशियल टू डिवाइड कंटिन्यूअसली।
स्टेम सेल्स हैं जिनके पास इतनी पोटेंसी है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ है डिवाइड करना और अपने जैसे ही सेल्स बनाना। कैसे? सिर्फ अपने जैसे, या फिर कुछ ऐसे सेल्स बनाना जो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, जो कमिट कर चुके हैं कि हाँ हम ये बनना चाहते हैं, हम इस बॉडी के इस ऑर्गन का ही पार्ट बनेंगे, या फिर हम इसी ऑर्गन के ही टिश्यू को बनाएंगे, ठीक है। या फिर अपने जैसे ही स्टेम सेल जो है अपने जैसे ही सेल बनाएंगे, ताकि जो उनका पूल होता है स्टेम सेल पूल, वो मेंटेन रहे। करने वाले हैं स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना। तो जो स्टेम सेल्स हैं वो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं सिमेट्रिकल डिविजन्स, या फिर कहते हैं एसिमेट्रिकल डिविजन्स। जो सिमेट्रिकल डिवीजन है उसके अंदर क्या होगा? एक सेल होगा विच इज आर स्टेम सेल, और ये स्टेम सेल जो है इसने सिमेट्रिकली डिवाइड करना है। और मैंने बताया जो स्टेम सेल होते हैं वो दो तरह के डिवीजन कर सकते हैं, या तो वो खुद डिवाइड करके फिर से एक स्टेम सेल बना ले, या फिर वो एक कमिटेड सेल को बना दें। तो ये दोनों चीज कर सकता है, मतलब आइदर ए और आइदर बी। तो अगर मान लो इसने सोच लिया है कि मुझे कमिटेड सेल बनाने हैं, तो ये यहाँ पे क्या करेगा? डिफरेंशिएशन और कमिटेड सेल बना लेगा। मान लो इसने एक इंटेस्टाइन का सेल बना दिया है और दूसरा इसने न्यूरॉन बनाने की सोच ली है, ठीक है। तो ये हो गए कमिटेड सेल्स। ये कैसे सेल्स हैं? कमिटेड सेल नहीं, ये हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या है ये? डिफरेंशिएटेड सेल्स। और या तो अभी स्टेम सेल ऐसे कर सकता है कि इसने सोच लिया है कि मुझे फिर से स्टेम सेल बनना है, ठीक है। तो ये फिर से डिवाइड करेंगे और स्टेम सेल को बना देंगे। ये तो नॉर्मल डिवीजन है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये स्टेम सेल था, इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये नॉर्मल डिवाइड करके फिर से स्टेम सेल बना ले, या फिर ये ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंशिएटेड सेल्स बना ले, जैसे इंटेस्टाइन का सेल, या फिर इसने बना लिया न्यूरॉन, ठीक है, ब्रेन का। तो अगर स्टेम सेल सोच लें कि हमने फिर से स्टेम सेल बनाना है, ये उसने बना लिए हैं स्टेम सेल, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि जो स्टेम सेल पूल है, क्या है? स्टेम सेल पूल। यहाँ पे वो चीज़ क्या है? मेंटेन है, स्टेबलाइज हो चुकी है, इवन कि इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेम सेल पूल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ डिक्रीज होगा और यहाँ इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल डिवीजन में क्या है? स्टेम सेल है, उसने अगर सोचा कि मुझे स्टेम सेल बनना है, तो वो अपने जीन पूल क्या कर लेगा? स्टेम सेल पूल को इंक्रीज कर लेगा। और अगर उसने सोचा कि मुझे डिफरेंशिएटेड सेल्स बनना है, तो वो अपने स्टेम सेल पूल को डिक्रीज कर लेगा। और अब दूसरा है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होगा? ये है एक स्टेम सेल, अब इसने सोचा है कि मुझे सिमेट्रिकल, मुझे दोनों अपने जो सेल हैं वो एक जैसे नहीं चाहिए, लाइक मुझे या तो वो स्टेम सेल नहीं चाहिए, या मुझे बिल्कुल दोनों डिफरेंशिएटेड सेल नहीं चाहिए, मुझे दोनों ही चीज़ चाहिए, मुझे स्टेम सेल भी चाहिए और मुझे डिफरेंशिएटेड सेल भी चाहिए। तो ये आगे क्या करेगा? एक स्टेम सेल बना लेगा, ये है स्टेम सेल, या फिर वो एक डिफरेंशिएटेड सेल बना लेगा, जैसे कि एक न्यूरॉन। न्यूरॉन की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये है एक न्यूरॉन। तो इसने दोनों चीज़ बना ली, एक डिफरेंशिएटेड सेल भी बना लिया और इसने अपना एक स्टेम सेल भी बना लिया। ये स्टेम सेल जब डिवाइड कर चुका है, मतलब ये खत्म हो चुका है ना, ये डिवाइड करके ये बन चुका है और एक न्यूरॉन बन चुका है, तो मतलब ये वाला जो सेल है वो वापस यहाँ पर जाके इसकी जगह ले लेगा और ये आगे डिफरेंशिएटेड सेल भी बन चुका है। तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल पूल मेंटेन रहेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल है
वो भी बन रहा है। तो इसमें हमारा जो स्टेम सेल पूल है वो मेंटेन रहता है। आज की क्लास का बस एक लास्ट टॉपिक बता रही हूँ। मैं ये वीडियो छोटी कर रही हूँ बिकॉज आज मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ फर्स्ट वीडियो बनाने में, और थोड़ी कुछ ज़्यादा कॉन्शियस भी हो रही हूँ, पर नेक्स्ट वीडियो से मैं अच्छा करूँगी। और फर्स्टली आज का सिर्फ लास्ट टॉपिक कराने वाली हूँ मैं, जिसका जैसे कि हम देख चुके हैं जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अपनी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, जो उनके एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, उनकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग स्टेम सेल या तो एक स्टेम सेल में बदल सकता है या वही जो स्टेम सेल है एक डिफ्रेंशिएटेड सेल में बदल सकता है। ठीक है, तो ये हम उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो अब हम इसके आगे 3 टर्म्स देखने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। फर्स्टली इज टोटिपोटेंट, फिर है मल्टीपोटेंट, फर्स्टली टोटिपोटेंट, फिर है प्लूरिपोटेंट, फिर है मल्टीपोटेंट, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट। पोटेंट जो वर्ड है उसका तो ये मतलब है पोटेंसी टू डिवाइड। ठीक है, तो बस आगे जो टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट है और मल्टीपोटेंट है, इसका क्या मतलब है रिलेटेड टू ए सेल। एक सेल के साथ जब इसको रिलेट करके देखते हैं तो क्या मतलब है। इसकी एग्जांपल है जाइगोट। एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से पता लगे ये जाइगोट है। ठीक है, यहाँ पे ये एक सेल का है जाइगोट, या फिर जब वो 4 to 6 सेल हो जाता है। सिर्फ इतनी जो कंडीशंस हैं एक जाइगोट की, उसको ही हम टोटिपोटेंट कहते हैं, क्योंकि वो बॉडी के सारे सेल बना सकता है। सारे स्किन सेल हो गया, हेयर्स के सेल्स हो गए, या फिर हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स हो गए, वो सारे ही कहाँ से बनते हैं, इस जाइगोट से बनते हैं। अब जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेजेस होती हैं, और ये क्या बना लेता है, ये बनाता है ट्रोफोब्लास्ट। ये जो आउटर लेयर है ये है ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर कुछ मास, सेल्स का मास इस तरह एक्यूमुलेट हो जाता है। इसको कहते हैं इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट स्टेम सेल। इसको एम्ब्रियोब्लास्ट स्टेम सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यही वाले जो सेल्स होते हैं, सिर्फ ये जो अंदर है, यही आगे जाके क्या बना देते हैं, हमारा एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। मतलब ये जो बच्चा है, ये बेबी, ये जो बच्चा बनने वाला है वूम के अंदर, वो एम्ब्रियो जो है सारा कहाँ से बनेगा, एम्ब्रियोब्लास्ट स्टेम सेल से बनने वाला है। यही डिवाइड करेंगे, यही सब कुछ फॉर्म करेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे जाके क्या करना होता है, गैस्ट्रुलेशन करनी होती है। क्या करना होता है, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का क्या मतलब होता है, एक्टोडम बनाना, मेसोडम बनाना और एंडोडम बनाना। जब ये एक बार 3 लेयर बन जाती हैं, ठीक है, जब ये 3 लेयर बन जाती हैं, उसके बाद इन्होंने खुद डिसाइड किया होता है कि मैंने कौन सा वाला ऑर्गन बनाना है पूरा, मैंने कौन सा वाला ऑर्गन बनाना है। जो मेसोडम होता है मेनली ये क्या बनाता है, ब्लड और बोन्स, और बाकी एंडोडम और एक्टोडम ऑर्गन्स बनाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, ये टोटिपोटेंट था, ये जो सेल था जाइगोट का, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि सारे सेल यही बनाएगा। पर अब प्लूरिपोटेंट का मतलब होता है या ये वाला जो है वो या तो एक टाइप के सेल बनाएगा या एक से ज़्यादा बना सकता है, 2-3 टाइप के सेल बना सकता है। तो उसने ये बनाए। ये अब जो इनर सेल मास है हमने इसको लिया, और अब इसको मल्टीपोटेंट हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि प्लूरिपोटेंट का मतलब है इसने या तो 1 टाइप के या तो मोर देन 1 टाइप के सेल्स बनाने हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर सकता है, ये तो हार्ट के सेल बना सकता है, या किडनी के सेल बना सकता है, लंग्स के बना सकता है, लीवर के बना सकता है, या फिर इंटेस्टाइन वगैरह के भी बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लूरिपोटेंट, जो ये इन सब को बना सकता है। बट मल्टीपोटेंट का क्या मतलब है, मल्टीपोटेंट सेल वो होते हैं
जो हमारे सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन के ही सेल बनाते हैं, क्योंकि उनकी जो डिवीजन कैपेसिटी है, डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। वो जिस ऑर्गन में रहते हैं वो उसी तक लिमिटेड होती है। तो अगर कोई हार्ट के ही सेल बना रहा है तो उसको कहेंगे मल्टीपोटेंट। वो हार्ट में जितने भी टाइप के सारे सेल्स हैं वो सारे सेल्स बनाएगा कौन? हमारा मल्टीपोटेंट सेल बनाएगा। ठीक है। अब लाइक जैसे ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो ये जो तीनों सेल्स हैं, ठीक है, ये कौन बना के देगा हमें? ये बनाएगा हीमोपोएटिक स्टेम सेल, HSC। हीमोपोएटिक का मतलब होता है ब्लड फॉर्मिंग सेल्स। तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल वो होंगे जो हमारे ब्लड के सारे टाइप के सेल बनाएंगे, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो। इसलिए यहाँ पे मल्टीपोटेंट की एग्जांपल क्या है? हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। और प्लूरिपोटेंट की एग्जांपल क्या है? इनर सेल मास। ठीक है, तो ये सब तीनों टर्म्स आपने देख लिए होंगे अच्छे से, और इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करूँगी मैं। और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि जो कुछ हम एग्जांपल इसकी अच्छे से देखने वाले हैं मल्टीपोटेंट की। हीमोपोएटिक जो स्टेम सेल्स हैं वो आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी कैसे बनाता है, और एक जो स्टेम सेल्स होता है वो आखिरी के उस ऑर्गन के सेल तक कैसे जाता है, क्या क्या पाथ वो होते हैं, बीच में कौन कौन से सेल आते हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसको कहते हैं अडल्ट स्टेम सेल लीनिएज। लीनिएज का मतलब होता है एंसेस्ट्री, कि वो जो ऑर्गन का पर्टिकुलर सेल है वो कौन कौन सी एंसेस्ट्री को फॉलो करते आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, और कुछ समझ नहीं आया तो आप डाउट बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।